हमारी द्वितीय दिवस की कथा है। कल हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया था। महात्मा की कथा तो कम ही रही, अभी समय अवधि कम थी, परंतु भक्ति की परिभाषा या भक्ति में सहायक जो बातें हैं उनका हमने विस्तृत रूप में चर्चा की थी और हम सभी ने श्रवण किया था। आज हमारा प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। तो प्रथम अध्याय के प्रारंभ में 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। व्यास जी ने 3 श्लोक वर्णन किया है। तो उसमें प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। देखिए, प्रथम श्लोक में ही गायत्री है, धीमहि, और गायत्री से ही प्रारंभ है और गायत्री से ही अंत है। यही ऐसा ही श्लोक द्वादश स्कंद में 19वें अध्याय में भी आया है। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यं स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। यहाँ भी धीमहि। तो एक पुराण की चर्चा है कि पहले ऐसी चर्चा आई थी कि देवी भागवत है या श्रीमद् भागवत असली भागवत है। तब ये श्लोक प्राप्त होता है। तो 2 बातें बताई गई उस श्लोक में। उसमें कहा गया, यत्र गायत्री अधिकृत्या वर्णते धर्म विस्तर वक्त्रासुर वधोपेतम तद भागवत मिष्यते। जहाँ गायत्री की चर्चा है तो यहाँ गायत्री से प्रारंभ है और गायत्री से अंत है। और दूसरी बात, जहाँ वक्त्रासुर के वध की कथा है, वक्त्रासुर वधोपेतम तद भागवत मिश्रते, वही श्रीमद् भागवत ही असली भागवत है। तो प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य अर्थात अस्य विश्वस्य यतो व इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात ब्रह्म सृष्टि का करता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि इतरत, अन्वय व्यतिरेक यदि शब्दों को खोला जाए तो यही इसका तात्पर्य है, जिससे इस अश्य अर्थात विश्व की सृष्टि होती है, सृष्टि पालन संहार होता है। तो अन्वयादि इतरत जो सत पदार्थों में नियुक्त है तथा असत पदार्थों से पृथक है। अन्वयादि इतरत अर्थात अन्वय व्यतिरेक। उसके बाद इश्चार्थेष्वभिज्ञ अर्थात अर्थेषु च अभिज्ञ। अर्थेषु क्या करना है, किस प्रकार सृष्टि की रचना करनी है, किस प्रकार पालन करना है, किस प्रकार संहार करना है। अर्थेषु च अभिज्ञ, अभिज्ञ अर्थात सब जानने वाले हैं, सब जानते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि जड़ नहीं है, चेतन है, क्योंकि जड़ का कोई ज्ञान नहीं होता। तो जानने वाले हैं, इसका तात्पर्य चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन है, जड़ नहीं है। उसके बाद आता है तेने ब्रह्म हृदय। अब ये चर्चा थोड़ी विस्तृत है। तेने अर्थात दिया, ब्रह्म अर्थात वेदों का ज्ञान, हृदय संकल्प से, वेदों का ज्ञान संकल्प से दिया किसे? आदि कवि ब्रह्मा जी को, जिन्होंने संकल्प से ज्ञान दिया।
तो संकल्प से ज्ञान देने का तात्पर्य क्या है? उन्हें कहीं बिठा के समझाया या पढ़ाया नहीं था, संकल्प से ज्ञान दिया, उनके हृदय में अवस्थित करा दिया। अर्थात देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और समझने की है इस श्लोक में। जैसे कि कहा जाता है, हमारे जो चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आया है उसमें देखें तो 7 श्लोकों का वर्णन है। उसमें 2 श्लोक पहले कहे गए हैं और 1 श्लोक बाद में। और गीता जी में भी 1 श्लोक प्राप्त होता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये गीता जी का श्लोक है। जो प्रीति पूर्वक मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करता है, मैं उसे ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ कि जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं देता हूँ। और स्पष्ट समझते हैं, जो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है उसमें प्रथम श्लोक में कहा गया कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ग्रहाण गदितम मया। अर्थात ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, मेरे संबंध में जो परम गोपनीय ज्ञान है, जो गुह्यतम ज्ञान है, मैं उसे तुमसे कहता हूँ और उसका तुम्हारे हृदय में अनुभव भी करा देता हूँ। अर्थात प्रभु ने कहा कि मैं अनुभव करा सकता हूँ, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उस ज्ञान को ग्रहण कर सको और उसे समझ सको। बात यही समझने की है कि देखिए, जो ज्ञान में रहस्य है, जो उस ज्ञान का सहायक है, वह भी मैं तुमसे कहूँगा और मैं ही उसे तुम्हारे हृदय में अवस्थित कराऊंगा। इसके बाद एक और श्लोक प्राप्त होता है, यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। अर्थात मेरा जो स्वरूप है, अर्थात मेरी जो समस्त लीलाएं हैं, मेरे गुण हैं, मेरे अवतार हैं, जो इनका रहस्य है वह मैं तुमसे कहता हूँ और उसका तुम्हें मेरी कृपा से यथार्थ अनुभव हो। अब यहाँ बात स्पष्ट होती है, मेरी कृपा से तुम्हें अनुभव हो। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्रवण है, कीर्तन है, साधन है, जो भी साधन है भक्ति के, ये सब प्रभु साक्षात्कार की योग्यता तो प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, परंतु प्रभु की अनुभूति प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। इन सभी का तात्पर्य इतना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि साहब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर लिया, हमने बहुत ज्ञान ले लिया, हम पे बहुत गुरु जी का आशीर्वाद है। जब तक प्रभु की कृपा से ही अनुभूति होगी, प्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक प्रभु की अनुभूति नहीं हो सकती। इन सभी श्लोकों का यही तात्पर्य है और इस जन्माद्यस्व श्लोक का भी यही तात्पर्य है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उन्होंने अपने हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उस ज्ञान को अवस्थित कराया। तो ब्रह्मा जी की अगर सामर्थ्य होती तो ब्रह्मा जी मोहित होते। भागवत जी की चर्चा है, यदि देवताओं की सामर्थ्य होती तो क्या इंद्र मोहित होते? गिरिराज लीला का वर्णन है, मूसलाधार बारिश की, ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, भोले बाबा भी मोहित हुए, मोहिनी अवतार की चर्चा है भागवत जी में। तो हमारी तो छोड़िए देवताओं की, बड़े बड़े देवताओं की और ऋषियों की सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु के अवतारों का रहस्य या प्रभु के स्वरूप को समझ सकें, उनका अनुभव कर सकें। ये मात्र प्रभु कृपा पे ही निर्भर है, ऐसा इसमें वर्णन आता है। और ब्रह्मा जी ने जब मोहित हुए तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की प्रभु की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो भाग्य बहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये तो साक्षात ब्रह्म है और ये ब्रजवासियों के तो अहो भाग्य हैं
जो साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही इन ब्रजवासियों के सखा हैं, मित्र हैं, तब उन्हें ज्ञान हुआ। और शंकर जी ने, यदि हम नवम स्कंद जो चतुर्थ दिवस की हमारी चर्चा है, तो वहाँ पर सूर्यवंश और चंद्रवंश का जहाँ वर्णन आता है, तो राजा अम्बरीश जी के चरित्र में एक प्रसंग है कि जब दुर्वासा जी चक्र से भयभीत होकर त्रिलोकी में भागे हैं और जब भोले बाबा के समक्ष गए हैं और उनसे कहा है प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, तब भोले बाबा ने 2 श्लोक कहे हैं कि अहम, सबसे पहले का अहम, सनत कुमारो नारदो भगवानजः, कपिलो पांतरतमो देवलो धर्म आसुरी, मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शना, विदाम न वयम सर्वे यन्मायाम मायया व्रता। अर्थात कौन कौन? मैं, अहम, सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों, नारद जी, भगवान अजह स्वयं ब्रह्मा जी, कपिल भगवान, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुर, मरीचि और जितने भी सिद्ध चारण गंधर्व जो भी हैं, वो सभी प्रभु की माया को नहीं जान सकते। क्यों? यन मायाम मायया व्रता, हम सभी उसी माया के घेरे में हैं। तो जब भोले बाबा, ब्रह्मा जी, देवता, कोई भी उनका ज्ञान नहीं ले सकता, इसीलिए प्रभु ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान अवस्थित कराया। कौन सा ज्ञान? जिसके विषय में मुह्यंती यत् सूर्यः, जिसके विषय में मुह्यंती मोहित हो जाते हैं। कौन? यत् माने यहाँ सूर्य माने बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, चारण, गंधर्व, सिद्धेश्वर, विद्याधर, ये सभी मोहित हो जाते हैं और हुए भी हैं। चर्चा है हमारी भागवत जी की। तो ऐसा ज्ञान उन्होंने, प्रभु ने उनके हृदय में अवस्थित कराया। उसके बाद तेजो वाली मृदाम यथा विनिमयो, किस प्रकार भ्रम होता है? जैसे तेज में वारी का, ठीक है, वारी में भूमि का, भूमि में जल का, मृगमरीचिका सभी ने सुना है। और श्री महाभारत की चर्चा है कि दुर्योधन को भी भ्रम हुआ था, जल में थल का भ्रम, थल में जल का भ्रम, और सूर्य की किरणों में जल का भ्रम। तो इसी तरह से मोहित होते हैं। अच्छा, इसके विषय में एक बहुत सुंदर एक वर्णन आता है। यदि हम अपने जीवन से जोड़ के इस चर्चा को देखें तो अग्नि, 3 बातें कही गई हैं, तेजो वारी मृदाम, अग्नि, जल और मृदाम अर्थात रज। तो पहले, आजकल के समय में तो बहुत साधन है, पुराने समय में ये कुछ चिकना कढ़ाई होती थी बड़ी, उसे उसका मार्जन करने के लिए क्या करते थे? उसका मार्जन किस प्रकार किया जाता था कि क्या करते थे? उसे पहले तो अग्नि पे रखते थे, फिर उसमें थोड़ा जल डालते थे, फिर उसमें थोड़ी मिट्टी रच डालते थे और उसे फिर घिसते थे, तब वो कढ़ाई साफ होती थी। इसी प्रकार यदि हृदय रूपी कढ़ाई का मार्जन करना हो तो किस बात की आवश्यकता होगी? तेजो वारी मृदाम। कौन सी तेज, कौन सी अग्नि महाराज? कैसी अग्नि? तो कहा गया कि उत्कंठा की अग्नि। आपके हृदय में उत्कंठा होगी तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। उत्कंठा को ही सबसे बड़े, कल बताया था, कृष्ण प्रेम रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटिषु कृते न लभ्यते। केवल मूल्य उनका एक ही है, लौल्यता अर्थात उत्कंठा। तो उत्कंठा की अग्नि और जल कहाँ?
कहाँ से लाया जाए, कौन सा जल? तो कहा गया कि एक अश्रु बिंदु ही बहुत है। प्रभु के विरह में, प्रभु के प्रेम में यदि नेत्रों से एक अश्रु जल का भी गिरता है तो वो भी पर्याप्त है। तेजो वारी मृदाम, फिर आता है रज। कौन सी रज? तो कहा गया संतों की चरण रज। लेकिन हमारे गौड़िया संप्रदाय में भी 3 बातें कही गई हैं। पहली, संतों की चरण रज, और फिर संतों का चरणामृत, और संतों का उच्छ्रिष्ट। आज की ही चर्चा है, नारद जी ने जब चातुर्मास्य कर रहे संतों की जब सेवा की थी, तब उनका उच्छिष्ट अर्थात उनके थाली में लगा हुआ थोड़ा सा भोजन प्राप्त किया, उसी से ही उन्हें आत्म अनुभूति हुई थी। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो। तो हमें भी प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के स्वरूप में इसी प्रकार का हमें विनिमय होता है। प्रभु की लीलाएं इसीलिए कहा गया है संत के आश्रय में बैठकर सुननी चाहिए, वरना बहुत सी लीलाएं भागवत की ऐसी हैं जिनसे भ्रम होता है, विनिमय होता है। जैसे मौसल पर्व लीला है, यदि आप स्वतः पढ़ेंगे उसे तो आपके समझ से बाहर की चीज़ है, वो समझ नहीं आएगी। कैसे प्रभु के साथ ऐसा हुआ, कैसे प्रभु के वंश का नाश हो गया, कैसे प्रभु को श्राप लग गया। आपको विनिमय होगा कि साक्षात प्रभु का ऐसा हश्र कि उनके बाण मार दिया गया और उनकी मृत्यु हुई। उनके आपस में जो सगे संबंधी थे वो लड़के आपस में ही समाप्त हो गए, ये कैसे हुआ? तो ये संत के आश्रय में बैठकर जब तक इसका ज्ञान नहीं लिया जाएगा तब तक प्रभु की लीलाएं मोहित करने वाली हैं, क्योंकि भागवत जी को मोहिनी भी कहा गया है, भागवत जी को कामधेनु भी कहा गया है। कामधेनु उसी को दुग्ध देती है जो रोज उसे धोता है। आप धेनु को, कोई भी साधारण गैया को भी यदि दोहने जाएंगे नए तो भी वो लात मारती है। जब तक रोज उसे दोहेंगे नहीं तब तक वो दूध भी नहीं देगी। इसी प्रकार भागवत जी है, जब तक उसका श्रवण पाठन निरंतर नहीं होगा तब तक आपको प्रभु कृपा, प्रभु की अनुभूति, कृपा का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भ्रम होता है भागवत जी का अध्ययन करने से। इसलिए संत के शरण में बैठकर ही हमें इस प्रकार का अध्ययन पठन पाठन करना चाहिए। मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मथाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है, सत्व, रज और तम। सर्ग जो हमारे 10 लक्षण हैं भागवत जी के, उसमें सर्ग जो सृष्टि है जो प्रभु ने की थी उसमें ये 3 लक्षण आते हैं। सत्व, रज, तम से ही सृष्टि हुई है। तो कहा गया अमृषा, ये तीनों ही सत्य हैं। परंतु अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम तपम सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्याद भूतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत। अर्थात ब्रह्म सत्यम तपम सत्यम, ब्रह्म भी सत्य है, तप भी सत्य है, सत्यम चैव प्रजापति, तो सृष्टि करने वाला परमात्मा भी सत्य है, ब्रह्मा भी सत्य है। क्योंकि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, वो भी सत्य है। तो हमारे यहाँ का सिद्धांत ये है। इसके बाद कहा गया धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, अर्थात हम अपनी शक्ति से जो कपटता माया को सदैव निरस्त कर देते हैं, तो माया अविद्या उनके पास ठहर नहीं सकती। ऐसे श्री कृष्ण सत्यम परम धीमहि, तो सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि अर्थात कृष्णम परम धीमहि। ऐसे श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। तो
तो श्री कृष्ण का ही नाम सत्य एक और है, क्योंकि भागवत जी में भी वर्णन है, जब गर्भ स्तुति करने सभी पधारे हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, देवता भी आए हैं, तब एक श्लोक प्राप्त होता है गर्भ स्तुति के समय, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। 9 बार प्रभु को सत्य नाम से पुकारा गया इस श्लोक में गर्भ स्तुति के समय। और महाभारत के समय, महाभारत के सभा पर्व की लीला का वर्णन है कि संजय ने जब धृतराष्ट्र जी को श्री कृष्ण के नाम का महत्व बताया था, नाम का अर्थ बताया था, तब एक श्लोक कहा गया कि सत्ये प्रतिष्ठित कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम सत्यात् सत्यो हि गोविंद तस्मात् सत्ये ही नामवान। कि सत्य श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है और श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है, तस्मात् सत्ये ही नामवान। अच्छा, और व्यास जी ने एक चीज और कही, सत्यम परम धीमहि। धीमहि बहुवचन है। इसके द्वारा ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हम सभी को उपदेश भी दिया कि हम सभी को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, तो ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात जीव को चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा। तो ये ब्रह्म सूत्र का ही अर्थ पूरा उन्होंने बताया है कि समय सभी को श्री कृष्ण की सत्यम परम धीमहि ध्यान करना चाहिए। धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, यही कहा है। देखिए, अब चलिए ब्रह्म सूत्र की बात आई है तो एक छोटी सी बात है और स्पष्ट कर लेते हैं कि किसी भी पुराने समय में किसी भी संप्रदाय की स्थापना के लिए 3 बातें परम आवश्यक थी। आजकल तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो सब कुछ हो रहा है, कैसे भी कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। परंतु यदि पुराने समय की चर्चा करें तो किसी भी संप्रदाय की स्थापना के लिए 3 बातें परम आवश्यक थी। उन्हें प्रस्थान त्रयी पे भाष्य लिखना होता था। प्रस्थान त्रयी अर्थात 3 प्रस्थान बताए गए हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान क्या है? श्रुति प्रस्थान है उपनिषद, और स्मृति प्रस्थान है गीता जी। सभी ने इस पे भाष्य लिखे हैं, चाहे किसी की भी चर्चा करें, हमारे शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, और हमारे यहाँ तो महाराज जीव गोस्वामी जी, सभी ने इस पे तीनों पे भाष्य लिखे हैं। तो गीता जी पे भी भाष्य लिखना होता था, उपनिषदों पे भी लिखना होता था, क्योंकि उपनिषद सर्वमान्य है। वेद और उपनिषद सभी मानते हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो। और तीसरा आता है न्याय प्रस्थान अर्थात ब्रह्म सूत्र, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पे भी भाष्य लिखना होता है। कि श्रीमद् भागवत क्या है? ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म सूत्र का ही तो ग्रंथ है। जीव को क्या चाहिए? ब्रह्म की जिज्ञासा। तो इसमें ब्रह्म परमात्मा की ही तो कहानी है। श्री कृष्ण क्या नहीं है भागवत जी में? सृष्टि क्रम वर्णन है, काल क्रम वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है, भक्तों की कथा है, और दशम स्कंद में तो साक्षात श्री ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का पूरा चरित्र है। सभी कुछ विद्यमान है। तो इसीलिए ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ही पूरा ग्रंथ कहा गया है भागवत जी।
तो ये प्रथम श्लोक की, हमारे मंगलाचरण के प्रथम श्लोक की चर्चा थी। द्वितीय